हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। तो ये आज का हमारा चौथा दिन है और चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो फार्मूला आप लोगों को दिया था उसी में से सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जब हम दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल लगाएंगे तो उसमें साउंड्स क्या आएगा। इसमें हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद से मतलब जितने शुरू में कम से कम हम रूट वर्ड्स लिखवाते रहेंगे ताकि वो आप लोगों को याद रहेगा, तो आप लोगों को रीडिंग करने में, समझने में और आगे इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप लोगों का बहुत वो हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि जो मैंने इससे पहले आप लोगों को फार्मूला दिया था, पहले उसका साउंड्स हम लोग देख ले रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला क्या दिया था, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फोर्थ डे, चौथा दिन है ना। अब इसके आगे मैंने फार्मूला दिया था सी वी सी। सी का मतलब है कॉन्सोनेंट, वी का मतलब है वॉवेल, फिर सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। तो हम लोगों ने देखा था कि सी वी सी, तो सी की जगह पे सबसे पहले हम कोई भी कॉन्सोनेंट लगाएंगे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो जो 5 वावेल है उनको छोड़ करके जितने भी इंग्लिश में लेटर हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कोई कॉन्सोनेंट डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे वावेल। तो वावेल में हम लोग सबसे पहले डालेंगे ए, फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कॉन्सोनेंट डाल लेंगे। तो इसका साउंड्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवीजन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा साउंड या का, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर यहाँ पे अब दूसरा वाला हम लोग देखेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने एक कोई कॉन्सोनेंट डाला, फिर दूसरा वावल क्या आता है तो ई, फिर यहाँ पे हमने एक कोई कॉन्सोनेंट डाला, फिर यहाँ पे इसका साउंड जो आएगा वो आएगा एक का। अब हम देखने वाले हैं तीसरा वावेल। तीसरा वावेल क्या है, तो तीसरा वावेल है आई। तो जब हम दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई डालेंगे तो इसका साउंड क्या आएगा। तो आप लोग इसको हमारे साथ लिखते रहिए, बगैर लिखे आप लोगों को समझ में और लिखने में, बोलने में कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग जब हमारे साथ लिखेंगे तभी आप लोगों को इससे फायदा होगा। ई। अब फिर हम लोग देखेंगे चौथा वावेल। तो चौथा वावेल है ओ। तो यहाँ पे कोई एक कॉन्सोनेंट डाल लीजिए, फिर यहाँ पे वॉवेल डाल लीजिए, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डालिए, तो इसका साउंड आएगा आ का, ये भी लॉन्ग आएगा। फिर अब जो पांचवा और लास्ट बचा है उसका जब हम लोग डालेंगे तो उसका साउंड क्या आएगा। तो यहाँ पे आप एक कोई कॉन्सोनेंट डालिए, फिर यहाँ पे एक वॉवेल डालिए, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डालिए, तो इसका साउंड आएगा अ का। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बस इतना ही लिखवाया था, तो मैंने इसका दोबारा रिवीजन कर दिया ताकि हम लोग इसका आगे पढ़ने वाले हैं। पहला वॉवेल का ए का, इसका हम लोग बहुत से एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग भी हम लिखवाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया। तो आई होप कि ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। हम लोग देखेंगे सी वी सी। यहां पे हम लोग कॉन्सोनेंट डालेंगे, वॉवेल डालेंगे ए, यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉन्सोनेंट डालेंगे, फिर यहाँ पे भी हम लोग कोई भी एक कॉन्सोनेंट डालेंगे, तो इसका साउंड जो आएगा वो आएगा या का। अब हम इधर इसका एग्जांपल बहुत से लिख रहे हैं और आप लोग हमारे साथ लिखते रहिएगा। तो सबसे जी, तो यहाँ पे हमने लिखा था सी वी सी, यहाँ पे मैंने इतना एग्जाम्पल लिखा है और मैं आप लोगों को इसका मीनिंग लिखवा रहा हूँ। फिर इसके बाद से हम लोग इसका रीडिंग करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सही से देखेंगे।
तो BAD बैड, बैड मीन्स क्या होता है? बैड मीन्स होता है बुरा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसका मीनिंग भी लिखते चल रहा हूँ, आप लोग भी हमारे साथ लिखते रहिए। बैड मीन्स बुरा, BAG बैग, बैग मीन्स होता है थैला जिसमें हम लोग सामान रखते हैं। तो बैग मीन्स होता है थैला। BAN बैन, बैन मीन्स होता है रोक लगाना। जैसे जब हम लोग कहीं से गाड़ी उड़ी से जाते हैं तो रास्ते में लोग बोल देते हैं कि वहां पे बैन लगा हुआ है, वहां पे रास्ता बंद है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बैन। बैन मीन्स होता है रोक लगाना। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसीलिए हम लिख भी रहे हैं और ताकि आप लोगों को बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। BAT बैड, बैड मीन्स होता है बल्ला। इसका एक और मीनिंग होता है, इसका एक और मीनिंग जो है दूसरा, उसका होता है चमगादड़, जो रात में उड़ते हैं वही वाले हैं चमगादड़। तो बैड मीन्स होता है बल्ला और चमगादड़। CAN कैन, कैन मीन्स होता है सकना। CAT कैट, कैट मीन्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा पहले से, जो आप लोगों को इसमें मालूम हो वो नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जो आप लोगों को नहीं मालूम है वो लिख लीजिए। CAP कैप, कैप मीन्स होता है टोपी। जैसे ये मैं लगाया हूं इसको बोलते हैं टोपी, और एक और लगाया जाता है जो थोड़ा सा आगे से निकला हुआ है वो होता है, उसको बोलते हैं हैट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टोपी। DAD डैड, डैड मीन्स इंग्लिश में एक और वर्ड से बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फादर। तो यहाँ पे डैड मीन्स होता है वालिद, अब्बू दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वालिद। अब यहाँ पे फैन, तो फैन तो आप लोगों को पहले ही से मालूम होगा, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो फैन मीन्स होता है पंखा। FAT फैट, फैट मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा, फैट मीन्स दो होता है, एक चर्बी भी होता है और एक मोटा भी होता है। तो यहाँ पे जो अच्छा लगे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोटा। FAX फैक्स, फैक्स मीन्स होता है वायर जिसको हम लोग तार बोलते हैं, तार। GAP गैप, गैप मीन्स होता है जगह। जैसे हम लोग मान लीजिए या इधर दोनों साइड में बुक रख दें तो बीच में जो जगह बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं गैप। गैप मीन्स होता है जगह। GAS गैस, गैस मीन्स होता है हवा। HAS हैज, हैज मीन्स होता है हमारे पास है या मैं रखता हूं, दोनों मतलब होता है। तो हैज मीन्स होता है पास है। HAM हैम, हैम मीन्स असल होता है मीट, होता है मीट, उसी का जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा उसी को बोलते हैं हम लोग हैम। हैम मीन्स होता है असल गोश्त का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैं जगह थोड़ा कम है लेकिन नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। गोश्त का टुकड़ा। HAD हेड, हेड मीन्स हमारे पास जैसे पहले कोई सामान था फिलहाल में नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं हेड। ये जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा। हेड मीन्स था। HAT हैट, हाँ यहाँ पे मैं बोला था कैप, कैप मीन्स जो मैं लगाया हूं इसको बोलते हैं कैप, और हैट बोलते हैं जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग हैट। हैट मीन्स होता है टॉप। HAP हैप, हैप मीन्स होता है घुटना, जो पैर के हम लोग यहाँ पे बीच में होता है उसी को बोलते हैं हम लोग घुटना। JAM जैम, जैम मीन्स होता है जकड़ा जाना। जैसे कोई भी चीज हम लोग खूब उसको बांध देते हैं या कुछ कर देते हैं तो एकदम जकड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं जकड़ा जाना। तो यहाँ पे जगह तो कम है लेकिन मैं आप लोगों को
बोल दिया हूं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले ही। यहाँ पे सिर्फ मैं जकड़ा लिख दिया हूं, आप लोग आगे लिख लीजिए इसका पूरा मीनिंग, जकड़ा जाना। एल ए डी लैड, लैड में सोचा है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैड, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूं, बच्चा। एल ए एस लेस, लेस में होता है बच्ची, जिसको हम लोग, इसका हो जाएगा मेल, इसका हो जाएगा फीमेल, तो लैड मीन्स बच्चा और लेस मीन्स बच्ची। एल ए पी लैप, लैप मीन्स होता है गोंद, गोंद जिसको जैसे बुक फट जाता है तो जिसको हम लोग चिपकाते हैं उसी को बोलते हैं लैप, लैप मीन्स होता है गोंद। एम ए एन मैन, ये भी आप लोगों को पहले ही से पता होगा, मैन मीन्स होता है आदमी। आप लोगों को जिसमें भी समझ में आए उसमें भी लिख लीजिएगा। एम ए टी मैट, मैट मीन्स होता है चटाई, जो नीचे बिछाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं चटाई। तो वहां पे जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एम ए पी मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा, जैसे हम लोग जब अपना फोन इस्तेमाल करते हैं और अगर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो जो हम लोग मैप चालू करते हैं उसी को बोलते हैं, इसलिए कि वो हम लोगों को एक रास्ता ही, एक नक्शा दिखाता है हम लोगों को जाने का कि इधर हम लोगों को जाना है, उसी को बोलते हैं मैप। एन ए पी नैप, नैप मीन्स होता है थोड़ी देर आराम करना, जैसे हम लोग एक तो बिस्तर पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लीप, और जो थोड़ी देर मतलब बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आराम करते हैं उसको बोलते हैं नैप। नैप मीन्स होता है थोड़ी देर आराम करना। पी ए एन पैन, पैन मीन्स होता है तवा, जिस पर हम लोग रोटी बनाते हैं उसी को बोलते हैं तवा। और एक होता है पी ए आई एन, उसको पैन नहीं बोलते हैं, पेन बोलते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को 4 लेटर वर्ड्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे पी ए एन पैन, पैन मीन्स होता है तवा। आर ए टी रेट, ये भी आप लोगों को पहले से पता होगा, रेट मीन्स होता है चूहा। आर ए एन रैन, रैन मीन्स होता है भाग गया, इसलिए कि ये पास्ट टेंस है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को आगे बताता रहूंगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इससे पहले मैंने उतना एग्जांपल आप लोगों को लिखवाया, थोड़ा सा और बचा हुआ था जिसमें CVC, यहाँ पे ए हम लोगों ने लगाया था वॉवेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल ए लगाए हैं, तो उसमें साउंड्स क्या आता है मैंने आप लोगों को बताया और थोड़ा सा एग्जांपल दिया। इससे पहले आपको लगभग हमने 20-25 एग्जांपल दिया, ये और थोड़े से बचे हुए हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो पहले मैं इसको समझा ले रहा हूँ। RAG रैग, रैग मीन्स होता है फटा पुराना, जैसे जब कोई कपड़ा उपड़ा होता है वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, या हम लोग फाड़ ही देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फटे पुराने। यहाँ पे मैं हिंदी लिख दिया हूँ, और अगर हिंदी लिखना नहीं समझ में आए तो मैं जबान से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। SAD सैड, सैड मीन्स होता है गम, जैसे जब इंसान गम में और रंजीदे में तकलीफ में होता है उसी को बोलते हैं सैड, सैड मीन्स होता है गम। SAP सैड, सैड मीन्स होता है, बहुत से आप लोग पेड़ देखे होंगे जिसमें से सफेद सफेद दूध निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं SAP सैप, सैप मीन्स जो पेड़ का दूध निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं SAT सैट, सैट मीन्स होता है बैठा, ये भी पास्ट में चला गया, जैसे पहले बैठा था फिलहाल में बैठा बैठा नहीं है, तो ये भी पास्ट में चला गया, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इसका हम लोग अच्छे से सब बताएंगे। TAN टैन, टैन मीन्स ये एक कलर का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन कलर। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। TAP टैप, टैप मीन्स इसका दो होता है, एक होता है हैंड पाइप जिससे हम लोग मतलब पानी वानी निकालते हैं, जिसको हम लोग नल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है जैसे दस्तक देना, जैसे जब हम लोग किसी के भी घर जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, उसको आप लोग दस्तक भी देना लिख सकते हैं और खटखटाना भी लिख सकते हैं। फिर आगे TAG टैग, टैग मीन्स होता है बांधना, जैसे कोई भी चीज हम लोग बांध देते हैं उसी को बोलते हैं टैग, टैग मीन्स होता है बांधना। WWAG वैग, वैग मीन्स होता है हिलाना। फिर WAX वैक्स, वैक्स मीन्स होता है मोम, जिसको हम लोग मोमबत्ती भी बोलते हैं, जिसको मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है तब हम लोग उसको जलाते हैं, पहले जलाया जाता था, अब तो सबके घर में इन्वर्टर हो गया है। वैक्स मीन्स होता है मोम। YAK याक, याक मीन्स होता है जंगली बैल, ये इधर तो हम लोगों को नहीं दिखते हैं, मतलब जब आप लोग दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे
बैल ही की तरह रहते हैं, लेकिन वो जंगली बैल होते हैं। ZEP ज़ैप से होता है रफ्तार। जैसे हम लोग जब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा उसको और स्पीड करेंगे तो उसी को बोलते हैं लोग, देखिए कितने रफ्तार में जा रहा है, उसी को बोलते हैं ZEP ज़ैप मींस होता है रफ्तार। VAN वैन मींस तो सबको पता होगा गाड़ी होता है, वो तो अल्फाबेट के ही अंदर पढ़ाया जाता है। CAB कैब मींस होता है टैक्सी। एक गाड़ी में सब आ जाएंगे, लेकिन एक होता है टैक्सी, मतलब 4 पहिए वाली होती है, वो भी कार ही की तरह होती है। टैक्स टैक्स मींस होता है, जैसे टैक्स हम लोग देते हैं उसी को बोलते हैं टैक्स। जैसे जब हम लोग जाते हैं कार से तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है, तो वहां पे भी टैक्स दिया जाता है। तो उसी तरह बहुत से टैक्स देना पड़ता है हर जगह। फिर MAD मैड मींस होता है पागल। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, पागल। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले डाला था A, अब अगले वीडियो में हम लोग डालने वाले हैं E। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।